नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बहुत सारे सवाल हैं ना, उसके जवाब दे देता हूं। हालांकि मैंने टाइम थोड़ा सा लिया था आपसे, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हो। तो आज आपके सवाल, जो सटीक सवाल हैं, उनका सटीक जवाब दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे लड़के ये कह रहे हैं कि सर और डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या है कैसे। देखिए, बहुत सारे अभी आप बच्चे हो, आईटीआई वाले समझ रहे हैं, इस मुद्दे को भी दबे रहने दो, है ना। अब 2 तारीख तक डेट थी, 2 तारीख तक पैसा जमा करने का था, लेकिन आज 3 तारीख तक भी पैसा जमा हुआ है ना। तो अभी कुछ डेटा जो पड़े हैं उनको करने दो ना, उस पर आप वो मत होइए। अगर डीजीटी को लगेगा कि जैसे क्या था कि शनिवार तक में डेटा जितने नहीं पहुंचे थे उनके, शुक्रवार तक, है ना, शुक्रवार तक डेटा जो नहीं पहुंचे थे उनके कई डेटा पहुंचने के बाद फिर उनका जो लड़कों का जो है तो क्रिएटर पे आईटीआई के लॉगिन पे नाम नहीं शो हो रहा था, नाम नहीं शो हो रहा था तो फीस नहीं जमा कर रहे थे। तो अब ये शनिवार इतवार चुप रहिए थोड़ा सा, जो भी कुछ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है ना। ज़्यादा से ज़्यादा फीस बढ़ाने की डेट 2-4 दिन और बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो। नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे। अब इस मुद्दे को लेकर के मत जाइए, ठीक है ना। एग्ज़ाम आपके 12 तारीख से है, इतना बड़ा कोई अभी कुछ नहीं हुआ, इस पर आप मत बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बार बार इस सवाल कर रहे हो, इस पर मैं खुद लगा हूँ। इस पर किसी भी तरह के सवाल मत करिए। इसमें जो लड़के हैं बेचारों को, उनको हो जाने दीजिए आप, है ना। अभी इस पर एक शब्द न बोलिए किसी भी हालत में। जब मेरे को लगेगा तो मैं बोलूँगा। अभी बहुत सारे लड़कों, जैसे वेस्ट बंगाल के कई लड़कों का भी बचा हुआ है, तो इसलिए जो डेट थी कि 2 तारीख तक डेट थी, उस डेट पर अभी डीजीटी ने कोई कमेंट नहीं किया है। और अभी संडे तक कुछ करेंगे भी नहीं। जो भी करना है तो मंडे को करेंगे कि हम 1-2 दिन और दे देंगे टाइम, या ना दें। हो सकता है कि जब मैं न्यूज़ बता रहा हूँ तो देखिए 3 तारीख को पोर्टल खुला है, बंद नहीं हुआ है। मैं बराबर लगा हुआ हूँ। आईटीआई वाले फीस जमा कर रहे हैं, जिनका शो होता चला जा रहा है तो फीस जमा कर रहे हैं। कुछ मुद्दे को हवा नहीं देनी चाहिए, आप छटपटाइए नहीं, ठीक है ना। दूसरा, एक विजय पटेल है, आप बार बार बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो कि सर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसी चीज़ की मैं बोल रहा हूँ, है ना। हालांकि मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत 2-3 साल से लगे हो, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप नए स्टूडेंट तो हो नहीं, तो आप ये ऐसा क्यों चीज़ें पूछ रहे हो, या आप इसलिए पूछ रहे हो कि इनका एग्ज़ाम कब होगा तब आपका एग्ज़ाम की डेट बढ़े होगी, ऐसे लगता है। क्योंकि आप, हमको ऐसे लगता है कि आप सप्लीमेंट्री वाले हो, जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि आप बहुत पहले से देख रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जो भी कार्रवाई होगी ना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक इनका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी सप्लीमेंट्री की। हाँ, अब ये कह सकते हो कि सर कितनी देरी हो रही। देखिए, देरी कुछ भी नहीं हो रही है ना, देरी कुछ नहीं हो रही है। इनका क्या था कि अगस्त में ही परीक्षाएं और सितंबर में जो है तो रिजल्ट निकालना, ये फिक्स रहता है, ठीक है ना, हमेशा। तो कोई आगे पीछे नहीं हो रहा। ये 2-4-5 दिन आगे पीछे हो भी, मान लो, एक सपोज मैं कह रहा हूँ आपको, है ना, कि 12 तारीख को प्रैक्टिकल होना है, तो चलो 22 तारीख को प्रैक्टिकल हो गया, तो क्या दिक्कत खड़ी हो गई, ठीक है ना। जो एग्ज़ाम मान को 9 सितंबर को होना था, 10 सितंबर को होना था, 15 सितंबर को होना था, 20 सितंबर का होना था, 22 सितंबर को होना था, क्या दिक्कत जाएगी। वो सितंबर में पूरा करके तो दे रहे हैं ना। सितंबर, अगस्त और सितंबर 2 महीने जो होते हैं वो नए लड़कों के मेन एग्जाम के लिए है, उस कोटे में वो पूरा कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है तो फिर वो अलग बात है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों को समझा करिए आप। अब इतना टाइम हो गया, तो आप अगर सोच रहे हो कि अगस्त में भी हमारा परीक्षा हो जाए, सितंबर में भी हमारी परीक्षा हो जाए, तो ऐसे कैसे होता है। आप इंतज़ार करिए, अक्टूबर नवंबर आपके लिए बना हुआ है, ठीक है ना। उस समय पर परीक्षाएं होंगी, पहले इनके हो जाने दीजिए। आपका सवाल जायज़ है, लेकिन इतना भी जायज़ नहीं है। मेन एग्ज़ाम की पद्धति को कर लेने दीजिए। हाँ, तो विजय पटेल हो शायद आप, है ना। तो आप और भी चैनल पे बहुत कमेंट करते हो, कई लड़के आपकी स्क्रीनशॉट खींच करके मेरे को देते हैं कि सर इसका यही काम है। लेकिन मेरा स्टूडेंट से कोई विरोध नहीं, आप 20 चैनल देखो। लेकिन आपको मैं, आप कहते हो कि सर रिप्लाई नहीं देते हो। रिप्लाई मैं हर एक आदमी का रिप्लाई नहीं दूंगा। आप देख रहे थे कि पहले भी मैं जो जवाब देता था वो संडे को जवाब देता था। तो अब सारे जवाब जो आप सोमवार को करेंगे, सोमवार से लेकर शनिवार तक, उसका जवाब संडे में, क्योंकि मैं जवाब नहीं देता हूँ,
मैं डीजीटी नहीं हूँ, मैं अधिकृत नहीं हूँ, अधिकृत डीजीटी है। डीजीटी से जब सवाल पूछूंगा तभी दूंगा। मैं यूट्यूबरों जैसे जो है ना तो भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं और उनकी एक भी बात सही नहीं होती, बाकी आपकी मर्जी है ना। तो अभी नए लड़कों को हो जाने दीजिए बाबा, हो रही है, चीज़ें हो गई थोड़ी सी यार, हाथी निकल गई है, पूंछ भर अटका है, तो थोड़ा सा शांति बनाइए, ठीक है। तीसरा, इसी में भी मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि सेमेस्टर वाले लड़के, देखिए सेमेस्टर वाले लड़के अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, आपके पूरे चांस खत्म हो गए थे, ठीक है ना। अब बचे हुए हो, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अब डीजीटी एक चीज़, सबका सवाल का जवाब इसी में दे रहा हूँ। बहुत सारे जिनको एग्ज़ाम देना है उनका, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बचा है, या किसी का नाम सुधारने का बचा है, या किसी की अब्सेंट अभी तक लगी हुई है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, उनका सबका दे रहा हूँ। सुनिए क्या है कि अब डीजीटी अपने सारे सिस्टम से शिफ्ट हो चुकी है दूसरे सिस्टम में, ठीक है ना। अब जितने भर एग्ज़ाम हो रहे हैं, या जितने भर रिजल्ट निकलेंगे, या जितने भर एडमिशन होंगे, वो सब अब नए सॉफ्टवेयर में नए नियम के अनुसार हो रहे हैं। तो नया नियम आने में और लगने में टाइम लग रहा है। आप सवाल करेंगे, आपका हक है कि सर ऐसी देरी क्यों हो रही है। डीजीटी के पास उस सवाल का जवाब है कि हम पुरानी पद्धति से निकल करके नई पद्धति में आ रहे हैं। कौन सी देरी हो गई है, हम जो टाइम देते हैं हम उसी टाइम पे तो कर रहे हैं। अभी नए लड़कों का एग्ज़ाम है, नए लड़कों का एग्ज़ाम हम हमेशा जुलाई अगस्त सितंबर तक करवाते हैं। 30 सितंबर तक हमारा वो कैलेंडर रहता है, जुलाई से लेकर के सितंबर तक तो हम उसी में करवा रहे हैं। इसके बाद जो कैलेंडर बचेगा तब हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, अब उनके पास आपके हर एक सवाल का जवाब है। आप समझिए, आप कितना भी चिल्लाइए, ठीक है। तो जितने लोग हो कि जो भी चीज़, अभी बहुत सारे लोग का बोल रहे हैं कि सर हमारा प्रैक्टिकल का नंबर अभी भी नहीं चढ़ा है। अब भगवान ही मालिक है। अब तो आप सप्लीमेंट्री में आओ, एग्ज़ाम दो और बाहर निकलो। बाकी अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब एनसीवीटी पे, MIS पोर्टल पे कुछ अपडेशन और ये सब कुछ चीज़ें, बहुत दुर्लभ चीज़ें हो जाएंगी, है ना। इस पोर्टल को तो उनको अगस्त में ही बंद करना था, अप्रैल में ही बंद करना था, लेकिन चूंकि अभी ये काम नहीं आया तो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। भरोसा मत करिएगा, ठीक है। एक और सबसे बड़ी चीज़ कि सर भारत पोर्टल से PDF क्यों चेंज कर दे रहे हैं। अच्छी बात है, इसी PDF पे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। कई बार शिकायतें जा रही थी कि यूट्यूबर और निम्मी जो बनाती है बेचारी, जितनी मेहनत करती है उसका श्रेय यूट्यूबर ले जाते हैं और गलत सलत आगे पीछे करके वो दिखाते हैं, जिसके कारण से ITI वालों पर बहुत बुरा असर हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट ITI हो चाहे गवर्नमेंट ITI। लड़के पास हो रहे हैं, स्किल नहीं हो रहे हैं। तो आप इस धोखे में मत रहिए। जिनका एग्ज़ाम है, बोल रहा हूँ कि निम्मी पैटर्न की बुक से पढ़िए और अपने ITI में रोज़ जा कर के पढ़िए। बाकी वही होगा, बेरोजगारी फैलेगी। पास तो हो जाओगे तुक्का मार करके, लेकिन इंटरव्यू में जाओगे तो आपको निकाल देंगे और आपकी स्थिति 6,000 7,000 की हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्टर थे, वो बोल रहे थे, मैंने बताया था कि सोमवार तक रुकिए आप, ठीक है, 5-6 तारीख तक रुकिए, इसके बाद ही हम किसी मुद्दे को सुनेंगे करेंगे। हम अभी सिर्फ एग्ज़ाम वाले मुद्दे पर लगे हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ठीक है। इसके बाद हमने जो है तो कल दिखाया था कि 65 ITI और कई जगह बताया कि डीएफलेट हो गए हैं। तो कई लड़के कह रहे थे कि हमारे भी ITI में स्कूल चल रही, तो सबूत वीडियो और ITI का नाम मोबाइल नंबर भेज दो, आपका नाम नहीं आएगा, वहाँ भी कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे ITI में एडमिशन लेने के पहले 10 बार सोचिए। मैंने तो अपना नंबर दे दिया है, ITI का नाम दीजिए कि हाँ एडमिशन लूँ कि ना लूँ, मैं आपको पूरी राम कथा बता दूंगा कि कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, ठीक है। इस बार भी बहुत सारे लड़के दलालों के चक्कर में फंस रहे हैं, फिर वो देखिएगा। अभी तक तो सब चीज़ें हो जाती थी, अब कुछ चीज़ें नहीं होने वाली हैं। अब आपकी या ITI की एक गलती बहुत भारी पड़ने वाली है।
जो चीज़ यहाँ सुधर गया तो सुधर गया, जो चीज़ यहाँ डल गया तो डल गया, ये आप लिख करके ले लीजिएगा। और एक चीज़, हाँ भैया, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही 1-2 दिन में, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अभी जिसका हो रहा है होगा, ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपकी कॉपी नोडल में नहीं पहुंची सही तक और आपके नंबर असेसमेंट वाले ने जो एग्जामिनर रहता है नहीं आया है, तो आप अभी भी एब्सेंट हो जाओगे, जैसे एब्सेंट होते रहते। और ये जर्नली किया जाता है जो आप प्राइवेट आईटीआई को फीस नहीं भरते हो और गवर्नमेंट आईटीआई में आप नेतागिरी फैलाते हो। इस पर मैं बताने आऊँगा। लेकिन 2-4 यक्ष प्रश्न हो गए थे, उन यक्ष प्रश्नों का कि सर आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप घमंडी हो गए हो, आप फलाने। मैं जो भी काम करता हूँ मैं एक बार में एक ही काम करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा मिशन था एग्ज़ाम को लेकर के, तो ये पूरी चीज़ें हो गई हैं। अभी आधिकारिक रूप से डेट बढ़ाने का नहीं आया है टाइम कि डेट बढ़ाया जाए, खुला हुआ है पोर्टल, आज संडे को भी खुला रहेगा, जिनका है वो भर जाए। अब जो बचेंगे वो मंडे को डेटा देखा जाएगा कि कितने लड़के बच रहे हैं, उस हिसाब से काम किया जाएगा। आपसे ज़्यादा चिंता मेरे को है, मैं लगा हुआ। हाँ, इस संदर्भ में कुछ लड़के कर रहे हैं कि सर हमारा सप्लीमेंट्री का कब एग्ज़ाम होगा, तो आप ये समझिए, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक ये इनका कैलेंडर है जिनका एग्ज़ाम होना है। इस कैलेंडर से आगे जाएंगे तो फिर देखा जाएगा, इसके बाद ही जितनी भर प्रक्रियाएं हैं वो चालू होंगी। भगवान करे। जैसे ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप इतना वो ना हो जाइए कि डीजीटी इतना बेदर्दी है जो मेरे को बता रही है। एक बार एग्ज़ाम चालू हो जाएगा तो आपकी प्रक्रिया चालू कर देंगे वो, है ना। सेंटर वेंटर का बाकी जो एजेंसियां होती हैं इस बार तो बहुत सारी टाइट हो रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम को लेकर के। ख़ास तौर से मैं बता दूँ कि बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 4 स्टेट हिंदी भाषा के सबसे ज़्यादा टारगेट में हैं। और इसलिए टारगेट में हैं, योगी जी के यहाँ तो नियम भी बन गया है। मैं आपको ये सब चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जो बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए नियम बने हैं वो आप लोग एक लड़के समझ लेना कि इसको मैं बताऊँगा कि अगर नकल करते पकड़े गए तो भविष्य में कोई भी परीक्षा नहीं दे पाओगे। ये सब पे लागू है। नियम जो बना है ना, वो छोटे से लेकर के बड़े तक का नियम बना, ये मत सोच लेना। इसके बारे में मैं बताऊँगा, जागरूक करूँगा आपको। तो मेरा सिर्फ कहना है, थोड़ी सी शांति, 2-4 दिन चुप रहिए ना, आपका ही फायदा है, बाकी किसी का नहीं। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। देखिए, और बाकी तो कई लोग आपको भड़काएंगे, ये सब कुछ करेंगे। अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप बड़े हो गए हो। अपने हिसाब से देखिए कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम। आपको जो बेहतर लगे ना, जो चैनल बेहतर लगे, जो यूट्यूबर बेहतर लगे, आप उनसे राय ले लीजिए। हमसे राय लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कमेंट का जवाब नहीं दूंगा। मैं कमेंट के जवाब कुछ का ही देता हूँ। मैं कमेंट के जवाब में 1-2 आदमी को, आप भर को सुनोगे, पूरी दुनिया को सुनने दो ना जो आपका जवाब है। और जब तक हमको जवाब नहीं आएगा आपके सवाल का, तो मैं अपने से नहीं दूंगा। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर बाबा नहीं हूँ जो फर्जी तरह से आपको जान। हमारे यहाँ तथ्य है, सबूत है। हम एक भी कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे तो हमको हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए बिना सबूत के, बिना रिसर्च के हम कोई चीज़ नहीं बताते हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। आपको जैसा लगे, आपको लगे कि वीडियो को शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं। आपको जैसा लगे वैसा करिए जो आपकी आवाज़ उठा रहा है। अगर लगता है कि हम सही रूप से आपकी आवाज़ उठाते हैं तो निश्चित ही सपोर्ट करिए। और अगर आपको रत्ती भर 1 पॉइंट माइनस पॉइंट भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इनको नहीं करना चाहिए सपोर्ट, तो बिल्कुल भी मेरे को सपोर्ट ना करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग।
विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।